यह कहानी एक सुनसान शहर की है, जहां रात होते ही लोग घरों में बंद हो जाते थे। इसका कारण था एक भूतिया ऑटो ड्राइवर जो देर रात यात्रियों को अपनी सवारी में बैठाता और उसमें बैठने वाला यात्री कभी लौटकर वापस नहीं आता। लेकिन किसी को पता नहीं था कि इस रहस्य के पीछे क्या सच है। आप लोग इस कहानी को पूरा सुने, क्योंकि यह कहानी सुनने के बाद आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन से, जो एक युवा पत्रकार था। उसे खबर मिली थी कि शहर के बाहरी इलाके में एक रहस्यमयी ऑटो ड्राइवर लोगों को गायब कर देता है। उसने फैसला किया कि वह इस मामले की तह तक जाएगा। एक रात अर्जुन जानबूझकर देर तक काम करता रहा। 11 बजे के बाद वह शहर के बस स्टॉप पर खड़ा हो गया। सड़कों पर सन्नाटा फैला हुआ था। तभी अचानक एक पुरानी और अजीब सी ऑटो उसके पास आकर रुकी। ऑटो ड्राइवर ने धीमे स्वर में पूछा, कहां जाना है? अर्जुन ने जवाब दिया, शहर के बाहर वाले इलाके तक। ड्राइवर ने बिना कोई जवाब दिए ऑटो का दरवाजा खोला और अर्जुन ऑटो के अंदर बैठ गया। ऑटो के अंदर का माहौल कुछ अलग था। सीटें गंदी थीं और ऑटो से अजीब सी गंध आ रही थी। अर्जुन ने ड्राइवर का चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। रास्ते में ड्राइवर ने अर्जुन से पूछा, आप इतने रात गए बाहर क्यों हैं? अर्जुन ने जवाब दिया, बस काम के सिलसिले में देर हो गई। ड्राइवर ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, इस वक्त बाहर रहना खतरनाक हो सकता है। कुछ देर बाद अर्जुन ने महसूस किया कि ऑटो गलत रास्ते पर जा रही है। उसने ड्राइवर से पूछा, यह रास्ता कहां जा रहा है? जहां मुझे जाना है यह वह रास्ता नहीं है। ड्राइवर ने शांत स्वर में कहा, शॉर्टकट है, जल्दी पहुंच जाएंगे। अर्जुन को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने देखा कि आसपास की सड़कें सुनसान थीं। अचानक ऑटो के अंदर अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी और अचानक ऑटो धीमी हो गई और जोरदार झटके से रुक गई। ड्राइवर ने कहा, इंजन में दिक्कत है, मैं इसे ठीक करता हूं। ड्राइवर ऑटो से उतरा और अर्जुन ने देखा कि वह कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। तभी ऑटो के अंदर अर्जुन को हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। भागो, यहां से भागो। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन ऑटो खाली थी। उसके हाथ पैर कांपने लगे। तभी उसने देखा कि ड्राइवर वापस आ रहा है, लेकिन उसका चलने का अंदाज सामान्य नहीं था। ड्राइवर ने पास आते ही अर्जुन को घूर कर देखा। उसकी आंखें अब सामान्य नहीं थीं, वे चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसने अर्जुन से कहा, तुम नहीं जानते हो, जो इस ऑटो में बैठता है वह कभी वापस नहीं लौटता। अब अर्जुन को समझ आ गया कि वह किसी भूतिया ड्राइवर के चंगुल में फंस चुका है। उसने ऑटो से कूदने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगे हिल ही नहीं रही थी। ड्राइवर ने जोर से हंसते हुए कहा, भागने की कोशिश मत करो, अब तुम मेरे जाल में फंस चुके हैं। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और अचानक ऑटो के दरवाजे को धक्का देकर बाहर कूद गया। वह जंगल की ओर भागा, लेकिन जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे हर तरफ अजीब साएं दिखने लगे। पीछे से ड्राइवर की डरावनी आवाज गूंज रही थी, तुम मुझसे बच नहीं सकते। अर्जुन किसी तरह शहर के बाहर वाले इलाके तक पहुंच गया। वहां उसने एक राहगीर से मदद मांगी। जब उसने ड्राइवर और ऑटो का जिक्र किया तो राहगीर का चेहरा पीला पड़ गया। उस घटना के बाद अर्जुन ने वह नौकरी छोड़ दी, लेकिन पत्रकार होने के नाते उसके मन में एक सवाल बार बार घूम रहा था, वह ऑटो ड्राइवर कौन है और यह सब क्यों हो रहा है? अर्जुन ने अपनी हिम्मत को एक बार फिर इकट्ठा किया। उसने स्थानीय पुलिस और पुराने रिकॉर्ड खंगाले। वहां उसे पता चला कि करीब 10 साल पहले उसी इलाके में एक भयानक हादसा हुआ था। रमेश, एक ऑटो ड्राइवर, अपनी पत्नी और बेटे के साथ सफर कर रहा था। वह बहुत गरीब लेकिन मेहनती था। उस रात बारिश हो रही थी और ऑटो की ब्रेक फेल हो गई थी। ऑटो सड़क से फिसलकर एक खाई में गिर गई। रमेश और उसके परिवार की मौके पर ही मौत हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि रमेश की आत्मा अब भी अपने परिवार को ढूंढ रही है। वह हर रात ऑटो लेकर भटकता है और जो लोग उसके ऑटो में बैठते हैं उन्हें वह अपनी परिवार की कमी पूरी करने के लिए आत्माओं में बदल देता है। अर्जुन ने खुद से वादा किया कि वह रमेश की आत्मा को शांति दिलाएगा। एक रात वह फिर उसी सड़क पर गया। इस बार उसके पास पवित्र ग्रंथ, ताबीज और एक मौलवी का आशीर्वाद था। रात के करीब 12 बजे वही ऑटो अर्जुन के सामने आकर रुकी। ड्राइवर ने वही पुराना सवाल पूछा,
कहाँ जाना है? अर्जुन ने कहा, मुझे सच तक पहुंचना है। ड्राइवर ने एक पल के लिए अर्जुन को देखा और फिर ऑटो का दरवाजा खोल दिया। अर्जुन ने अंदर बैठते हुए ताबीज को अपनी मुट्ठी में कस लिया। ऑटो ने फिर से वही अजीब रास्ता पकड़ा। इस बार अर्जुन ने देखा कि ऑटो के शीशों पर अजीब आकृतियां उभरने लगी हैं। वह चिल्लाकर बोला, रमेश, मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ। मैं तुम्हारा मदद करने आया हूं। ड्राइवर ने ऑटो रोक दी। उसने अर्जुन की ओर देखा। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें लाल और चेहरा जलने के निशानों से भरा हुआ था। उसने गुस्से से कहा, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। अर्जुन ने ताबीज उसकी ओर फेंका और कहा, तुम्हारी आत्मा को शांति मिल सकती है अगर तुम अपने परिवार को जाने दोगे। अचानक ऑटो के चारों ओर अंधेरा घिरने लगा। अर्जुन ने महसूस किया कि जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया है। वहां उसने देखा कि रमेश की पत्नी और बेटा उसे पुकार रहे थे। अर्जुन ने जोर से कहा, देखो, तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उन्हें जाने दो और खुद भी शांति पाओ। रमेश की आत्मा धीरे धीरे शांत होने लगी। उसका चेहरा अब एक मुस्कान में बदल गया। उसने अर्जुन को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मुझे आजाद कर दिया। अब यह ऑटो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अर्जुन बेहोश हो गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह सड़क के किनारे पड़ा था। ऑटो और रमेश दोनों गायब थे, लेकिन उस सड़क पर अब सेफ्टी के लिए बोर्ड लगा दिया गया ताकि कोई और दुर्घटना ना हो। अर्जुन ने इस घटना के बाद कई और कहानियों पर काम किया, लेकिन वह रात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अनुभव बन गई। शहर में अब कोई भूतिया ऑटो नहीं दिखती, लेकिन वह कहानी आज भी लोगों को रात में घर से बाहर निकलने से डराती है। क्या आप उस रात अकेले सफर करने की हिम्मत करते? तो दोस्तों, ये थी भूतिया ऑटो ड्राइवर की खौफनाक कहानी, जिसने रात के सन्नाटे को और भी डरावना बना दिया। अगर आपको भी ऐसे डरावने किस्से सुनने में मजा आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि अगली बार जब हम एक और भूतिया कहानी लेकर आएं तो आप उसे मिस ना करें। याद रखें, हर सवारी सुरक्षित नहीं होती और हर मोड़ के पीछे कोई रहस्य छिपा हो सकता है। तब तक सुरक्षित रहिए और जागते रहिए।